आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी, और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। तो राहुल गांधी की बात आपने सुनी। राहुल गांधी कह रहे हैं, आप देख लेना, बाकी की सारी पार्टियां इनके सामने खड़ी नहीं हो पाएंगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी हराएगी। याद रखो, मैं ये कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही हरा सकती है। दरअसल राहुल गांधी ये संदेश जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी, आरएसएस को सिर्फ कांग्रेस पार्टी हरा सकती है, ये बीजेपी को नहीं दे रहे हैं, मोदी को नहीं दे रहे हैं, अपनी सहयोगी पार्टियों को वो ये बता रहे हैं कि हमारे बिना कुछ नहीं है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो इनको हरा सकती है, आप लोगों का कोई वजूद नहीं है। राहुल गांधी दरअसल बीजेपी की जगह अपनी साथी पार्टियों को आगाह कर रहे हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं कि भाई आप लोग ये समझ लीजिए कि मेरे बिना, कांग्रेस पार्टी के बिना आप लोगों की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन राहुल जी शायद समझ नहीं रहे हैं, ये बात एक तरह से सही भी है कि कांग्रेस के बिना कोई दल नहीं बन सकता, गठबंधन जिसका कोई अस्तित्व हो। लेकिन क्या कांग्रेस वाकई ये करना चाहती है? इस पर आगे बात करूंगी, विस्तार से आपको बताऊंगी कि मैं ये क्यों कह रही हूं। लेकिन ये सच है कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और राहुल गांधी हैं कि ये मानने को तैयार ही नहीं है, उनको ये बात समझ में ही नहीं आ रही। जिस डीएमके ने 2024 में तमिलनाडु में कांग्रेस को ताकत दी, 2024 में तमिलनाडु में 9 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी ने डीएमके की वजह से, आज वही पार्टी कह रही है कि राजनीतिक धोखा दिया है। धोखेबाज पार्टी कांग्रेस को कह रही है। यहां तक हालात पहुंच गए हैं कि डीएमके ने चिट्ठी लिखकर कह दिया है लोकसभा स्पीकर को कि हमारी सीट कांग्रेस पार्टी से अलग कर दी जाए, अब हम एक गठबंधन में नहीं है, इसलिए हम साथ में नहीं बैठ सकते। यानी औपचारिक रूप से इंडी गठबंधन के टूटने का ऐलान हो चुका है। इंडी गठबंधन जैसी चीज वैसे भी नहीं थी, वैसे भी उसकी गांठ जो लगी हुई थी बड़ी ही लूज थी, तो वो गांठ खुल के बिखर गई है, टूट गई है और डीएमके ने उसमें पहल की है, इसीलिए उसने कांग्रेस पार्टी से दूरी बना ली है। इसीलिए राहुल जी, बाकी पार्टियां भले ही बीजेपी के विरोध में खड़ी हो या ना हो, लेकिन आपके सामने जरूर आकर खड़ी हो गई हैं। 2029 राहुल गांधी जी, आप अभी से मान लीजिए कि आप हार गए हैं। 2029 जीतने के कहीं कोई चांस नहीं दिख रहे हैं। 2024 में जो सीटें आई थी, मैं आज कह रही हूं उससे कम सीटें 2029 में कांग्रेस पार्टी को आएंगी। क्यों? इसकी बहुत सारी वजह हैं, उनकी चर्चा मैं कभी किसी और वीडियो में करूंगी। अखिलेश यादव जो आपसे लगातार दूरी बना रहे हैं, लेकिन वो दूर पास उनको ये भी लगता है कि बिना मिले हम लोग साथ में आए जीत भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो आप पे लगातार तंज कस रहे हैं, आपको धोखेबाज बता रहे हैं। ममता बनर्जी राहुल गांधी की लीडरशिप स्वीकार करने को कभी तैयार नहीं थी, अब वो बंगाल से पूरी तौर पर खाली हो चुकी, पश्चिम बंगाल से, तो अब देखिए वो सोच रही थी, तो अब तो वो बिल्कुल राहुल गांधी को किनारे करेंगी, वो तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी और इंडिया अलायंस की अगुवाई वो चाहेंगी कि उनके पास आए। हालांकि किस तरह से एक पार्टी, जो ऐसी पार्टी जो एक राज्य की सरकार जिसमें रही हो, एक राज्य की मुख्यमंत्री रही हो, एक राज्य की पार्टी हो, वो किस तरह से ये भूमिका निभा सकती मुझे नहीं पता, ये देखना होगा। अब सवाल ये कि जब आपके अपने सहयोगी ही आप पर भरोसा नहीं कर रहे राहुल गांधी जी, जब इंडी गठबंधन के साथी एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, तो सिर्फ बड़े बड़े दावे करके आप कैसे राजनीति करेंगे? क्योंकि राजनीति में जो आप बात कर रहे हैं ना, विचारधारा कांग्रेस की क्या है मुझे तो पता नहीं, आप तो अपने मन से बना लेते हैं। आप कह रहे हैं कि मोहब्बत, एकता, लेकिन ये आपकी विचारधारा क्या है कांग्रेस की? कांग्रेस को भी नहीं पता है। कांग्रेस को भी पता होना चाहिए, क्योंकि विचारधारा वाली पार्टी इस देश में सिर्फ 2 हैं, एक खत्म हो गई लेफ्ट पार्टी और दूसरी है बीजेपी। इसके अलावा कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसकी कोई विचारधारा हो। खैर, लेकिन सिर्फ आप जो कह रहे हैं ना, मोहब्बत और एकता, इसके बदौलत आपकी पार्टी नहीं चलने वाली, इसके बदौलत आपकी सरकार नहीं बनने वाली। आपके सहयोगियों का भरोसा भी साथ में होने के लिए, गठबंधन में होने के लिए जरूरी है। तमिलनाडु की राजनीति में जो कुछ हुआ उसका असर आप कहें कि सिर्फ चेन्नई में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेन्नई की सत्ता पर ही उसका असर हुआ हो, बल्कि पूरे इंडिया अलायंस की नींव भी हिल गई है।
कांग्रेस पार्टी के सबसे भरोसेमंद थे डीएमके, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी के एकदम खिलाफ खड़े हो गए हैं, बहुत नाराज हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि स्पीकर को पत्र लिखकर कह दिया कि उनके सांसद कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ ही नहीं बैठेंगे। सीधे शब्दों में कह दिया है कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में कांग्रेस के साथ बैठना उचित नहीं है, उनकी सीटें अलग की जाए। अब आप सोचिए, जब सीटों में इतनी दूरी आ जाएगी तो दिलों में तो कितनी दूरी होगी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के दिलों में भले ही दूरी हो लेकिन वो दिखाते नहीं है। लेकिन अब तो साफ साफ दिख रही, क्योंकि स्टालिन ने हमेशा राहुल गांधी का समर्थन किया है और राहुल गांधी ने 4 मई को नतीजे आने के बाद स्टालिन को फोन करके बोला कि हम आपके साथ हैं। सबसे बड़ा धोखा यही हुआ और उसके बाद जाके टीवीके की पार्टी को कांग्रेसियों ने समर्थन दे दिया। उन्होंने बात करने की भी जरूरत नहीं समझी। जो छोटी पार्टियां साथ में थी, डीएमके की, सीपीआई, सीपीएम, इन सब ने बात की, स्टालिन से बात की, पार्टी में बात की, उसके बाद फिर फैसला किया। लेकिन राहुल गांधी तो ऐसा लगता किसी जल्दी में थे। उधर स्टालिन को बोला हम आपके साथ, इधर निकल लिए, कहने लगे आप हम आपके हैं कौन 4 घंटे बाद। तो ये स्थिति है। डीएमके का गुस्सा सिर्फ बयानबाजी नहीं है, संसद के अंदर दूरी बनाकर उसने साफ साफ संदेश दे दिया है कि अब वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं चलने वाला और जो इंडिया अलायंस के सबसे मजबूत गठबंधन के साथी थे, जो राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वो कांग्रेस से अलग होने लगे हैं। अखिलेश यादव का रुख भी कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी और स्टालिन की फोटो पोस्ट करते हैं, उसमें लिखते हैं कि हम मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। यानी वो भी दबाव बना रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि ये भाई आप उत्तर प्रदेश में ज्यादा मुझसे उम्मीद मत करिएगा। महाराष्ट्र में तनाव है, बिहार में अविश्वास है, कश्मीर में दूरी है, तमिलनाडु में खुला टकराव है। इंडिया अलायंस का हर पिलर जो है वो कमजोर नजर आ रहा है, दरकता हुआ दिख रहा है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि कांग्रेस के बिना कोई भी जो राष्ट्रीय गठबंधन बनेगा वो बन नहीं सकता, क्योंककि वही एक, चाहे कांग्रेस कितनी भी बुरी स्थिति में हो, लेकिन इन क्षेत्रीय पार्टियों से बहुत बेहतर स्थिति में है। आज भी कांग्रेस का पूरे देश में वोट तो है ही। क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो अपने अपने प्रदेश में उनका वोट होगा। ममता बनर्जी का बंगाल में 40% है, जो इसमें विधानसभा चुनाव में देखा। अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में होगा, तमिलनाडु में डीएमके का होगा। इस तरह से सबका अपना अपना प्रदेश में है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसा चेहरा है जो राष्ट्रीय ढांचा बना सकता है। कांग्रेस को अगर बाहर किया गया तो वाकई कोई ढांचा नहीं बन पाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में जो कहा कि कांग्रेस के होने से ही ये बनेगा, एक राष्ट्रीय गठबंधन बनेगा। लेकिन क्या कांग्रेस ये करना चाहती है, ये भी सवाल है। कांग्रेस के बिना नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस करेगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि उसमें अलग तरीके की भूमिका आपको होती है जो आपको निभानी होती है। और कांग्रेस पार्टी का धोखा देने का बहुत पुराना हिसाब रहा है। वो तभी तक इस्तेमाल करती है जब तक उसको जरूरत होती है। जैसे ही उसको जरूरत नहीं होती है वैसे ही वो बाहर निकाल के फेंक देती है, जैसे दूध में मक्खी की तरह। उसकी पुरानी ये आदत है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चौधरी चरण सिंह का उदाहरण ही आप देखिए। जब 28 जुलाई 1979 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया और कहा कि हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद ब्लैकमेलिंग, बार्गेनिंग शुरू हुई, जिसे चौधरी चरण सिंह ने नहीं माना। चौधरी चरण सिंह अजीत सिंह के पिता जयंत चौधरी के दादाजी, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न भी दिया। तो उन पर पहले उनको प्रधानमंत्री बनाया, फिर ब्लैकमेलिंग की। लेकिन जब उन्होंने चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आए तो क्या किया, एन पहले जब बहुमत सिद्ध करना था संसद में, उससे पहले अपना समर्थन वापस ले लिया। तो कांग्रेस पार्टी का धोखेबाजी का पुराना इतिहास है। लेकिन अब अगर उसके सहयोगी उससे दूर जाते हैं तो क्या होगा, लेकिन बड़ी मुश्किल है। वो कहते हैं ना, वो वाली स्थिति है इन पार्टियों की कि उगला भी ना जाए, निगला भी ना जाए। अब अगर साथ नहीं आते हैं तो किस तरह से बीजेपी से लड़ेंगे। हालांकि साथ आके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं आएंगे तब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देखिए ना, प्रदेशों में आरजेडी, बिहार में आरजेडी, और आप देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। अब आप पश्चिम बंगाल चले जाइए तो ममता बनर्जी की टीएमसी का क्या हाल हुआ है। उड़ीसा चले जाइए तो आप देखिए नवीन बाबू की पार्टी का क्या हाल है। आप जहां पे जाइए, आप साउथ छोड़ दीजिए तो देखिए यही हाल है अभी। इसलिए, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, अभी यही हाल है। इसलिए बीजेपी के साथ लड़ने के लिए इनको एक दूसरे का साथ भी चाहिए, बीजेपी से लड़ने के लिए, और साथ में ये एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। तो अब किस तरह का गठबंधन बनेगा, कैसा बनेगा, क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन कुछ भी कर लें, ये बात मैं आज
2026 में कह रही हूं, मई 2026 में कह रही हूं कि कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी को इस बार 2024 से भी कम सीटें मिलेंगी 2029 में, और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सपना कतई पूरा नहीं होने वाला। आप क्या सोचते हैं इस पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल लायन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।